STN लाइव। देना होगा। राज्य सरकार के मृतक परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। देना होगा, देना होगा। विधवा और अनाथ बच्चों को मुआवजा देना होगा। देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माले CPM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडा जिंदाबाद। का विधायी कार्यक्रम तो वो तो सब हुआ ही। सरकार ने तो अपना जो सरकार का जो विधायी कार्यक्रम था वो तो सरकार करने में सक्षम रही। अब जो जनता के हित का सवाल था या जनता के हित के जो उस पर विपक्ष चलने नहीं दिया, प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। प्रश्नकाल नहीं चलने से नुकसान तो सदस्यों का होता है ना। नहीं, आज भी शराब के मामले पर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, 5 दिन उसी में निकल गए हैं और आज भी पटना में कई जगह रेड हो रही है, शराब को लेकर शराब मिल रहे हैं। इस पर सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सर क्या इसका है कि सरकार घिरी रहेगी? सरकार क्यों घिरी रहेगी? सरकार तो एक्ट कर रही है और हर जो भी कोई कानून बनता है, कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो सरकार एक्ट करती है। सरकार एक्ट कर रही है। मंत्री की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़े में काफ़ी ज़्यादा कमी है। सर 70 के बाद मंत्री बोल रहे हैं कि 38 डेथ है टोटल। डेथ पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि डेथ का जो आंकड़ा है ये हमको नहीं मालूम है। जो सब प्रश्न इसका जवाब तो आपको वो विभागीय मंत्री बताएंगे ना, क्योंकि आंकड़ों पर हमने तो कोई आंकड़ा देखा नहीं है या हमने विभाग से तो कोई आंकड़ा मंगवाया नहीं है कि हम उसका जवाब दे सकें। कंपनसेशन पर क्या सरकार अब क्यों कंपनसेशन देंगे? आर्म्स एक्ट रहता है, डाउरी एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, SC/ST एक्ट है। ये कितना पुराना है? आज भी उसमें घटनाएं होती है ना कि नहीं होती है घटनाएं? तब आप कोई कानून बनाएं, कोई एक्ट बनाएं, कोई कानून बनाए, शराबबंदी कानून हम लोगों ने लागू किया है तो उसमें टाइम लगेगा। सरकार अपनी तरह से, सरकार अगर कानून बनाने के बाद भी वैसे लोगों को सह दे रही हो, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हो, तब तो सरकार कटघरे में है। सरकार तो एक्ट कर रही है और जो लोग हैं विपक्ष के लोग वो मुआवजा मांग रहे हैं। तो जो लोग डकैती करेगा, जो लोग SC/ST के एक्ट के विरुद्ध जाएगा, जो शराबबंदी के खिलाफ जाएगा, उसको क्यों हम प्रोटेक्शन देंगे? तो क्यों गोपालगंज मामले को लेकर हवाला ही लोग करें, गोपालगंज में दिया तो उसमें क्या है? उसमें था कि जिसकी एक्ट पढ़िए ना, एक्ट में है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा और संपत्ति को जब्त करने के बाद उससे 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। तो प्रोसेस होगा, यहाँ भी होगा। उनकी संपत्ति को बिल्कुल संपत्ति जब्त की जाएगी। वो भी तो प्रोसेस है, पार्ट है। संपत्ति जब्त की जाएगी और उससे जो पैसा मिलेगा उससे मुआवजा दिया जाएगा। जिस तरह से बात जो सदन की बात लड़ाई जो सड़कों पे आ गई, इसको क्या कहेंगे? कहाँ सड़कों पे क्या लड़ाई आई? कर रहे हैं विपक्षियों का जो चल रहा है हंगामा, तो सदन छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उन लोगों को अपने आप को लोग प्रूफ करने में लगे हुए हैं, तो उससे क्या होने जाने को? शराबबंदी में तो सब शामिल है ना। विधान परिषद में देखा जाता था कि विधानसभा में हंगामा होता था, विधान परिषद में हमेशा सलीके से बात होती रही। अब सब विधानसभा वाले लोग, इस बार जो है ऐसा देखा गया कि पेपर उछाले गए, मतलब ये दृश्य पहले नहीं देखा। नहीं, अपर हाउस है इसमें, इसलिए तो बात चर्चा की गई है और माननीय सभापति महोदय ने कहा है कि हम उसको देखेंगे मामले को। हम समझते हैं कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेंगे कि भविष्य में इस तरह के दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना हो। ठीक है। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस साहब हैं। उनसे हम बात करते कि जिस तरह से विधान परिषद में विपक्षियों का हंगामा हुआ, उस पर क्या कहेंगे? अशोभनीय है। विधान परिषद में तो कम से कम इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिला जो इस बार विपक्षी सदस्यों के द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब जैसे सदन के बाद सदन में होना चाहिए, अब सदन के बाद सड़कों पे हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? आदमी सड़क पर तो इसीलिए मतलब प्रदर्शन करता है, धरना देता है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, और सरकार तक बात पहुँचाने के लिए विधानसभा विधान परिषद है। तो इस तरीक़ों को अपनाना चाहिए। ठीक है। परिषद के में लगता है कि गरिमा को ठेस पहुंचे या आप कोई कठोर निर्णय लेने वाले हैं? नहीं, ऐसा है, माननीय सदस्यों का अधिकार है अपनी बातों को रखने का, वॉकआउट करने का अधिकार है, बॉयकॉट करने का अधिकार है। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि
इससे राजनीतिक फ़ायदा मिलता है तो ऐसा करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। हम लोग क्या, हमारा अपना बिजनेस तो चलता रहा, कोई बिजनेस तो रुका नहीं। बल्कि हमारी अपनी अनुभव है कि विधान परिषद सदन चलता रहे, इसी में सबका फायदा है। जो समस्याएं हैं बिहार की, क्षेत्र की समस्याएं हैं, ग्रामीण इलाके की समस्याएं हैं, विभिन्न विभागों की समस्याएं हैं, विभिन्न क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन क्षेत्रों के सवाल उठाए जाते हैं और उसके संबंध में जो जवाब आता है सरकार का, उसके प्रतिफल कई एक समस्याएं हैं जिसका निष्पादन हो जाता है, जिसका फायदा डायरेक्ट जनता को होती है। और वो हम लोग को, माननीय सदस्यों को, इसी के लिए यहाँ भेजा जाता है। इस हंगामे से हम लोग कभी मैं निर्दलीय भी रहा या किसी दल में भी रहा, मैं चौथा टर्म में मेरा, 2 बार मैं निर्दलीय रहा, 2 बार कभी भी निर्दलीय रहा। तो हंगामे का हिस्सेदार मैं अपने आप को, खास करके ये उच्च सदन है, इसमें शिक्षा की बात होती है, शिक्षकों की बातें होती है और बहुत महत्वपूर्ण, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शुरू होकर हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। तो इसमें हंगामा करना ये बहुत, मैं इसे, अब हो सकता है कोई मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं इसे बहुत शोभनीय नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि माननीय किसी भी दल के माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दल करता है, सभी दल ये करता है, ये बात जनरल बात है, लेकिन मैं इसे बहुत सही नहीं मानता। लेकिन फिर भी जो बातें, जितनी बिजनेस थी हाउस में, सारे के सारे जितने प्रश्न थे, जितने बिल थे, ये ध्यानाकर्षण थे, जो नहीं हो सका वो ध्यानाकर्षण समिति को चला गया, निवेदन समिति को चला गया। ये सब बातें हुई, हाउस तो चला है ठीक से। जिन दलों को बाहर वॉकआउट करना था उन्होंने किया, जिन माननीय सदस्यों ने, ये उनका अधिकार है। लेकिन सदन की गरिमा भी बरकरार रखना ये अधिकार नहीं है, हम लोग का दायित्व जरूर है। और इसमें अगर कोई भी, किसी दल का आदमी अगर इसमें कोई कमी करता है तो हम समझते हैं कि वो अपने पद के प्रति और अपने राज्य के प्रति न्याय नहीं कर रहा। लेकिन मैं समझता हूँ मिला जुला के हाउस बहुत अच्छा रहा। मैं सभी लोगों को मैंने धन्यवाद भी दिया है, सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी, जो सत्ताधारी और पक्ष के भी जो सत्ताधारी माननीय सदस्य हैं उन्हें भी, सरकार को भी मैंने धन्यवाद दिया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैंने धन्यवाद दिया है कि आपने सही रिपोर्टिंग किया है बाहर। जो ATN लाइव इंडिया, अकरम अली, विधानसभा, पटना।